अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था शॉर्ट वेव डायथर्मी होती क्या है, ठीक है, और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो शॉर्ट वेव डायथर्मी क्या था कि हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी करंट थी, ठीक है, और ये हमारे पास जोन से है ना वो डीपेस्ट हीट जोन से है ना वो प्रोवाइड कर रही थी। वेवलेंथ इसकी थी 30 मीटर टू 3 मीटर और फ्रिक्वेंसी इसकी थी 10⁻⁷ टू 10⁻8 हर्ट्ज, ठीक है। हमने इसका प्रिंसिपल देख लिया था कि अगर फ्रिक्वेंसी जोन से हमारे पास हाई होगी तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जोन से वो स्मॉल होगा, और अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जोन से है ना वो लार्ज होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था इसके प्रिंसिपल्स, ठीक है, और शॉर्ट वेव डायथर्मी का इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में हम इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वो हम आए डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, शॉर्ट वेव डायथर्मी की अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसमें दो तरह की सर्किट्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है मशीन सर्किट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है पेशेंट सर्किट, ठीक है। तो क्या है शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है उसके किस पे कंसिस्ट करता है, वो दो तरह के सर्किट्स पे, मशीन सर्किट और पेशेंट सर्किट, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास मशीन सर्किट और पेशेंट सर्किट क्या होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट वेव डायथर्मी का मशीन सर्किट, ठीक है। मशीन सर्किट में क्या होता है कि ये हमारे पास कंसिस्ट करता है दो ट्रांसफार्मर्स पे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, टू ट्रांसफार्मर्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सी हमारे पास चीज़ है, ठीक है, वाइवा में भी ये मोस्टली जो सा ना पूछा जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो शॉर्ट वेव डायथर्मी का मशीन सर्किट है उसमें दो ट्रांसफार्मर्स होती हैं, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल्स होती हैं, ठीक है, वो कनेक्ट होती हैं एसी सोर्स के साथ, ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं टू द फिलामेंट हीटिंग करंट, ठीक है, सर्किट को। जो हमारे पास हीटिंग सर्किट होता है उसको जो है ना वो करंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमारे पास मशीन सर्किट में बेसिकली तीन चीज़ें हैं, ठीक है। कौन कौन सी, दो ट्रांसफार्मर्स होती हैं, कौन कौन से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेकेंडली ये आ जाती है कि जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल होता है, ठीक है, वो हमारे पास किसी के साथ कनेक्ट होता है एसी सोर्स के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं वो क्या करता है, वो हमारे पास जो सा है ना हीटिंग सर्किट है उसको जो सा है ना वो करंट सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था मशीन सर्किट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेशेंट सर्किट क्या होता है। अब पेशेंट सर्किट में क्या होता है कि जो हमारे पास ज़ाहिर बात है कि हमने जो है ना हम कोई भी जब मोडेलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो सुपरफिशियल हो, हीटिंग मोडेलिटी हो, ठीक है, या फिर डीप हीटिंग मोडेलिटी हो, तो क्या होता है कि हमारे पास एक मशीन सर्किट होता है और एक पेशेंट का होगा, ठीक है। तो हमने जो है ना कोई भी जो है ना वो मशीन जो होती है, ठीक है, शॉर्ट वेव डायथर्मी की हम अभी बात कर रहे हैं, तो ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है, ठीक है, वो हम जो है ना वो पेशेंट के साथ तो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो तभी जाके वो उसको हीट प्रोवाइड करेगा और उसको जो है ना वो रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने जो सा अभी मशीन सर्किट तो देख लिया कि उसमें क्या कुछ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पेशेंट सर्किट में क्या होगा। तो पहली बात ये है कि जो पेशेंट सर्किट होता है, ठीक है, वो कपल्ड होता है मशीन सर्किट के साथ, ठीक है। क्या है कि पेशेंट सर्किट जो सा है वो मशीन सर्किट के साथ जो है ना वो कपल्ड होता है, ठीक है। अब किस के थ्रू कपल्ड होता है, बाय द इंडक्टर कॉइल, ठीक है, जिसे हम ईएफ भी बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट सर्किट जो है हमारे पास वो कपल्ड होगा मशीन सर्किट के साथ बाय द इंडक्टर कॉइल, ठीक है। अब जो हमारे पास इंडक्टर कॉइल होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि हमारे पास लिंक होता है क्लोज टू द ऑक्सीलेटर कॉइल, ठीक है। मतलब कि इंडक्टर कॉइल हमारे पास किसके पास पड़ा होता है, ऑक्सीलेटर कॉइल के पास, ठीक है, जिसको हम सीडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी मेन बात, ठीक है, कि पेशेंट सर्किट जो है वो कपल्ड होगा मशीन सर्किट के साथ बाय द इंडक्टर कॉइल, और इंडक्टर कॉइल हमारे पास जो है ना वो बेसिकली लिंक क्लोज टू द ऑक्सीलेटर कॉइल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो है ना ये इसके अलावा किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं, आल्सो कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल कंडेंसर, ठीक है। वेरिएबल कंडेंसर जिसको हम बोलते हैं एच के, ठीक है। तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, ईएफ, इंडक्टर कॉइल, ऑक्सीलेटर कॉइल सीडी, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया, वेरिएबल कंडेंसर, मतलब जिसको हम एच के भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो वेरिएबल कंडेंसर है वो कहाँ पे होता है, वो पैरेलल होता है टू द पेशेंट टर्मिनल, ठीक है। ये क्या होगा, पैरेलल होता है टू द पेशेंट टर्मिनल,
ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी बात है वो ये है कि हमने जो पढ़ा था इसके जोन से प्रिंसिपल में शॉर्टवेव डायथर्मी के, कि हमारे पास अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी जोन है वो प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो है ना वो स्मॉल होगा, ठीक है। अगर हम लो फ्रिक्वेंसी करंट्स प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है, ठीक है, वो हमारे पास जोन है ना वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये हमने इसका प्रिंसिपल देखा था, ठीक है। तो वही बात इसने पेशेंट सर्किट में बोली है कि हमारे पास जो हमारे पास जाहिर बात है, हमने पहले यही चीज़ पढ़ी थी कि पेशेंट सर्किट जो है ना वो कपल्ड होता है मशीन सर्किट के साथ, ठीक है। तो वही बात उसने देखी है और उसने बोली है, ठीक है, कि क्या है कि इंडक्टेंस का और जो सा कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो दोनों सर्किट्स का जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम मशीन सर्किट का जो सा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ना वो स्मॉल रख रहे हैं, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, तो पेशेंट सर्किट का भी जो है वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ना वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक का हम जो है ना वो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो है ना वो लार्ज रख रहे हैं और दूसरे का स्मॉल रखने हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी हमने जिस तरह की भी हमने फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, चाहे वो लो हो या हाई फ्रिक्वेंसी करंट हो, ठीक है, उसमें जो हमारे पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ना वो दोनों सर्किट्स का जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिकली शॉर्टवेव डायथर्मी की कंस्ट्रक्शन हमने देखी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मशीन सर्किट और पेशेंट सर्किट आ जाता है, ठीक है।